बॉलर्स कैन नॉट बी कैप्टन्स। ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है कि आजकल के दौर में बॉलर्स अच्छे कप्तान साबित नहीं हो सकते। पुराने दौर में हमें बॉलर्स टीम की कप्तानी करते हुए नजर आए और उन्होंने अपनी टीम को बहुत कुछ दिया। जैसे कपिल देव एक बॉलर होते हुए जीनियस कप्तान थे और इंडिया को कपिल ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दी। और उससे भी बढ़कर इमरान खान की मिसाल है, जो फास्ट बॉलर होते हुए कप्तान बने और हमेशा अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते, जैसे एक लीडर का अपनी टीम पर हक होता है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया और हिस्ट्री के जीनियस कैप्टन्स में इमरान खान का जिक्र सबसे पहले होता है। लेकिन अगर आजकल के दौर में देखा जाए तो इस प्रेजेंट टाइम में साबित करने वाले कि फास्ट बॉलर्स ग्रेट कैप्टन्स हो सकते हैं, वो है पैट कमिंस। प्रेजेंट टाइम में पैट कमिंस से सही कप्तान कोई नहीं। एशेज रिटेन करना हो, वर्ल्ड कप जीतना हो या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी हो या फिर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतनी हो, ये इंसान ऑस्ट्रेलिया को सब कुछ दे सकता है। बॉल के साथ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिखाते हुए जब जब ज़रूरत पड़ती है वो बैट के साथ भी परफॉर्म करके दिखाता है। आज इस वीडियो में हम पैट कमिंस पर बात करने वाले हैं, वो जो अकेला पूरे इंडिया को चुप करवाने का दम रखता है। अब पैट कमिंस ने अपना बचपन दो भाइयों और दो बहनों के साथ माउंट रिवरव्यू सिडनी में गुजारा। बचपन में ही जब पैट कमिंस सिर्फ 3 साल के थे तो अपनी सिस्टर के साथ खेलते हुए पैट कमिंस का हाथ दरवाजे में आ गया और पैट कमिंस की मिडिल फिंगर ऊपर से कट गई। I've actually lost the top of my finger when I was 3 or 4. I got slammed in a door and lost kind of about a centimetre off the top of my fingers. अब पैट कमिंस को बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौक था और वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन अब उनकी मिडिल फिंगर टॉप से कट चुकी थी। लेकिन फिर भी वो बॉलिंग कर सकते थे। पैट कमिंस ब्रेट ली को अपना आइडल मानते थे और बचपन से ही पैट कमिंस ब्रेट ली को देखकर बॉलिंग करते थे। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद अब उनकी मिडिल फिंगर कटने की वजह से वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाएंगे जैसे वो कर सकते थे। फिर भी पैट कमिंस का अपनी फिंगर को लेकर कहना था कि उन्हें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। वो अपनी बहन को आज भी इस इंसिडेंट की वजह से रोते हुए देखते हैं। It doesn't really affect me because it's only kind of the same length as the other one, but it's I still get my sister up in tears when I want something because she slammed the door on it. पैट कमिंस बचपन से ही तेज़ बॉलिंग करने लगे थे और कमिंस की पेस काफ़ी ज़्यादा थी। वो 140 किलोमीटर तक क्लिक करते थे और इसीलिए पैट कमिंस को जल्द ही फर्स्ट क्लास खेलने का मौका मिल गया। और फिर 2011 में ही सिर्फ 18 साल के होते हुए पैट कमिंस ने अपना टेस्ट डेब्यू कर लिया। पैट कमिंस ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शानदार बॉलिंग की। पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका ने 266 रन बनाए, जिसमें पैट कमिंस ने 1 विकेट ली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 296 पर ऑल आउट हो गई। और अब दूसरी इनिंग्स में साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने शानदार बैटिंग की और हाशिम आमला ने सेंचुरी भी बनाई। लेकिन जब इस डेब्यूटेंट पैट कमिंस को बॉल दी गई तो इसने अफ्रीकन बैट्समैन को बड़ा स्कोर करने ही नहीं दिया। कमिंस ने दूसरी इनिंग में 6 विकेट्स ली और फिर जब बैटिंग करते हुए भी ऑस्ट्रेलिया के 8 आउट हो गए थे तो पैट कमिंस ने वहां से 20 रन बनाए और चौका मार के अपनी टीम को मैच जितवाया। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही वो मैन ऑफ द मैच बने। कमेंट्री के दौरान पैट कमिंस के ही आइडल और ऑस्ट्रेलियन ग्रेट फास्ट बॉलर ब्रेट ली ने बताया कि उनकी मिडिल फिंगर टॉप से थोड़ी कटने की वजह से उनकी 2 उंगलियां बराबर हो चुकी हैं और इससे उनकी सीम पोजीशन और ज़्यादा बेहतर हो गई है और उनकी ये फिंगर अब बॉलिंग में उन्हें और ज़्यादा मदद कर रही है। अब इसके बाद पैट कमिंस को हील इंजरी हुई और कुछ टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम से बाहर हो गए और कम उम्र होने की वजह से अगले साल पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम में आए और वहां पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया। लेकिन इसके बाद पैट कमिंस के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। पैट कमिंस को बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया और बॉलर्स के लिए ये इंजरीज ही होती हैं जो उनका कैरियर ख़त्म कर देती हैं। 2015 के वर्ल्ड कप तक पैट कमिंस दोबारा इंटरनेशनल साइड में अपनी जगह नहीं बना पाए। लेकिन 2015 वर्ल्ड कप स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया ने पैट को शामिल कर लिया। वो इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 मैचेस खेल सके क्योंकि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के पास हेजलवुड, स्टार्क और जॉनसन जैसे बॉलर्स ऑलरेडी थे जो तबाही मचा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया। अब इसके बाद 2015 के एशेज में पैट कमिंस की सिलेक्शन हुई क्योंकि टेस्ट बॉलर रियान हैरिस रिटायर हो चुके थे, पर यहाँ भी कमिंस को मैच खेलने का मौका नहीं मिला। पैट कमिंस का क्रिकेट कैरियर इसी तरह चलता रहा। कभी वो टीम में सेलेक्ट नहीं होते थे तो कभी कमिंस को इंजरी हो जाती थी। फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद 2017 में जाके पैट कमिंस ने दोबारा से अपना टेस्ट कम बैक किया। 1946 दिनों के एक लंबे इंतजार के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए पैट कमिंस ने 2 टेस्ट मैचेस में 79 ओवर्स डाले। उन्हें दोबारा इंजरी होने का कोई डर नहीं था। पैट कमिंस के इस कमबैक ने उनकी जगह 2017-18 के एशेज में भी बना दी और इधर पैट कमिंस ने 23 विकेट्स ली और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अहम किरदार निभाया। अब सिर्फ बॉलिंग से ही नहीं बल्कि पैट कमिंस ने अपना टैलेंट बैटिंग में भी दिखाया। इस सीरीज में कमिंस ने 2 बार 40 से ज्यादा स्कोर किए और ऑस्ट्रेलिया ये एशेज 4-0 से जीता। पैट कमिंस वापस आके अपने आप को प्रूव कर चुके थे
2018 में पैट कमिंस ने 44 टेस्ट विकेट्स ली और अब वो ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके थे। और 2019 में पैट कमिंस को टेस्ट क्रिकेट में वाइस कैप्टन भी बना दिया गया था। पैट कमिंस के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि वो सिर्फ 2 साल बाद ही ऑस्ट्रेलियन टेस्ट साइड के वाइस कैप्टन बन चुके थे। वाइस कैप्टन बनने के बाद ही पैट कमिंस ने अपने पहले मैच में 10 विकेट्स ली। अब पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट्स में बहुत अहम प्लेयर बन चुके थे। 2019 के वर्ल्ड कप में पैट कमिंस ने 14 विकेट्स ली और इसी साल पैट कमिंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने। और इसके बाद 2020 में कोरोना आ गया, जिसकी वजह से सब चीज़ों पर ब्रेक सी लग गई। और फिर जब 2020-21 में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई तो इसमें पैट कमिंस ने 21 विकेट्स ली और इस सीरीज़ के वो लीडिंग विकेट टेकर रहे। ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ हारने पर भी वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने और 2021 का T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम का भी पैट कमिंस एक अहम हिस्सा थे। इसी साल 2021 में टिम पेने ने कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया और अब ऑस्ट्रेलियन टेस्ट साइड के नए कप्तान बने पैट कमिंस। और यहाँ से पैट कमिंस की कामयाबियों का नया सफर शुरू हुआ। पैट कमिंस के कप्तान बनने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से एशेज सीरीज जीती। ओडीआई क्रिकेट में भी एरन फिंच के स्टेप डाउन करने के बाद पैट कमिंस को ओडीआई कैप्टन भी बना दिया गया। कमिंस न सिर्फ बॉल से बल्कि बैट से भी जितना हो सकता था अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते थे और एक सही लीडर की तरह कमिंस अपनी टीम को लेकर चल रहे थे। और अब आई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ खेला और अब की बार पैट कमिंस ने एज अ कैप्टन आईसीसी ट्रॉफी उठाई। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमें पैट कमिंस की कमाल लीडरशिप और परफॉर्मेंस 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखने को मिली। ये वर्ल्ड कप इंडिया में था और ऑस्ट्रेलिया अपने पहले 2 मैचेस हार गया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को टॉप 4 में भी नहीं गिना जा रहा था। लेकिन फिर पैट कमिंस और उनकी टीम ने अपनी वापसी की। अफगानिस्तान वाला हिस्टोरिक मैच कैसे बुलाया जा सकता है, जहां अफगानिस्तान के अगेंस्ट 292 का टारगेट चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेट्स सिर्फ 100 रन से भी कम पर गिर गई थी और यहां से टारगेट चेज करना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन फिर ग्लेन मैक्सवेल ने वहां तारीखी इनिंग्स खेली। लेकिन फिर एक चीज़ जिसका ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ वो थी पैट कमिंस की बारी। पैट कमिंस ने मैक्सवेल के साथ खड़े होकर 68 बॉल्स फेस की थी और सिर्फ अपनी विकेट बचाई थी ताकि मैक्सवेल के साथ दूसरे एंड पर कोई साथ देने वाला हो। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भी गई, जहां उनका मुकाबला इस टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट टीम इंडिया से था और इंडिया ने अभी तक इस टूर्नामेंट में सारे ही मैचेस जीते थे। वो अब तक अनबीटन थे, लेकिन अब थी उनके सामने पैट कमिंस की माइटी ऑस्ट्रेलिया। ये फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था, जहाँ तकरीबन सारा ही क्राउड इंडिया का होना था। और इस फाइनल से पहले पैट कमिंस ने एक स्टेटमेंट दी। In sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. और फिर पैट कमिंस ने विराट कोहली को फाइनल में आउट करके सारे स्टेडियम को खामोश करके भी दिखाया। पैट कमिंस की लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप भी उठाया। ट्रेविस हेड की तरह ही इंडिया को रुलाने वाले प्लेयर्स में खास नाम पैट कमिंस का भी है। अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी पैट कमिंस की लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से 10 साल बाद जीती और इसमें भी पैट कमिंस का एक अहम किरदार रहा। बॉल के साथ भी, बैट के साथ भी और ख़ास तौर पर अपनी लीडरशिप के साथ भी। अब इस टेस्ट मैच में जब ऑस्ट्रेलिया की 9 विकेट्स गिर चुकी थी तो आप इंडिया का फील्ड सेटअप देख सकते हैं। यहाँ से भी ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा खासा स्कोर बना गया था। लेकिन जब इसी टेस्ट मैच में इंडिया की 8 विकेट्स गिर चुकी थी तो अब पैट कमिंस की जहानत देखें, किस तरह कमिंस ने फील्ड सेट की और इंडियन बैट्समैन पर प्रेशर डाला। आजकल के दौर का एक ज़हीन और सबसे कामयाब कप्तान पैट कमिंस है और यही पैट कमिंस दूसरे लेजेंडरी प्लेयर्स की तरह एक लेजेंड बनने के सफ़र पर है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।